हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हुसैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अपने MySQL डेटाबेस के अंदर सर्च बार को बना सकते हैं इजीली, चंद स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना और डेमो में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बेसिकली हमारी जो है सर्च बार काम करेगी। तो ये जो है मेरे पास ये खुला हुआ है। ये देखें, मैं अगर इसको दिखाऊं आपको, जैसे ही हमारा इस पेज पे आ रहा है और इस राउट पे, सर्च वाले राउट के ऊपर जैसे ही ये हमारा आ रहा है तो सारा डेटा दिखा रहा है। एक चीज आपने गौर करनी है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर मैं एच लिखता हूँ और सर्च करता हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पर एच लिख रहा हूँ और सर्च करता हूँ, तो ये मेरे को कुछ भी नहीं दिखा रहा। ठीक है, मैं हुसैन लिखता हूँ, सर्च करता हूँ, अभी ये हमें कुछ भी नहीं दिखाएगा। वो इसलिए कि जो है हमने यहाँ से जितना भी कोड है वो यहाँ से हटाया हुआ है। ठीक है, ये बेसिकली डिजाइन वगैरह मैंने आपको समझाने के लिए बताया किस तरीके से ये चीजें जो है काम करने वाली हैं। ओके, अब जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे ना और जैसे इस राउट पे आएंगे तो यहाँ पे सारे जितने भी यूजर्स का डेटा होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, जब हम बैकएंड इसके ऊपर लगा देंगे और उसके बाद जब मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख के सर्च करूंगा, अगर इस नाम के रिगार्डिंग डेटा मौजूद होगा डेटाबेस के अंदर तो वो डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। और जो जितने भी मतलब ऑल यूजर पहले दिखा रहे होंगे वो हाइड हो जाएगा, और जितने सर्च में आ रहे होंगे वो उससे रिलेटेड जितने भी ना यूजर्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने डेटाबेस की तरफ, और डेटाबेस सेटअप वगैरह ये सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर ये देखें, ये तो हमारा एक सिंपल एक फोल्डर बना हुआ है सर्च के नाम से मैंने फोल्डर बनाया जैम के अंदर। ये सारी चीजें बेसिक हैं, ये आपको आई होप कि पता होंगी। पता नहीं भी है तो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उसका। कॉन्फ़िग फाइल जिसमें हमारे डेटाबेस से रिलेटेड काम हुआ हुआ, ये देखें, ये हमारा सर्वर है, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड एम्प्टी है मेरा, कुछ है नहीं। आपका अगर हो तो आप डाल सकते हैं। टेस्ट के नाम से मेरा डेटाबेस बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस जगह पे है। ये देखें, ये टेस्ट के नाम से मेरा डेटाबेस बना हुआ है, उसके अंदर यूजर्स के नाम से एक टेबल मौजूद है और उसके अंदर कुछ डेटा मैंने यहाँ पे डाला हुआ। ठीक है, नेम, ईमेल और आईडी, ये तीन चार कॉलम यहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक लाइन कनेक्शन, अगर कोई एरर आ रहा होगा कनेक्शन में तो ये मैसेज दिखा देगा, एल्स की सूरत में कुछ भी नहीं, यानी कि कनेक्शन हुआ हुआ सक्सेसफुल है। ठीक है, और इस लाइन को जो है इस कनेक्शन वाली फाइल को मुझे यहाँ पे इंक्लूड करवाना है। ठीक है, उससे भी पहले मैं आपको डिजाइन बता देता हूँ किस तरीके से डिजाइन क्या बना हुआ है। मैं बेसिकली जो है बूट स्ट्रैप को यूज किया मैंने, आई होप कि आपको बूट स्ट्रैप आती होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखना कंटेनर, रो और कॉल्ड, 12 का कॉलम बना हुआ है, ये तमाम चीजें मैंने डाली हुई है। और उसके अंदर एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, और फॉर्म के अंदर एक सर्च बार बनाई है। देखिए, ये एक इनपुट ये रहा जो कि सर्च बार है। ठीक है, हमारा इनपुट बॉक्स है जिसमें से टेक्स्ट आएगा, तो मैं इसको नेम भी दे दिया txt नेम, यानी कि ताकि इस नाम से जो है इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू में उठा सके। मैंने एक और जो है कॉलम बनाया है ताकि जो है ये हमारे आमने सामने नजर आए, तो ये मैंने बना लिया। उसके बाद एक यहाँ पे इनपुट बॉक्स सबमिट बना हुआ है जिससे जो है मेरा बटन जो है सबमिट होगा, यानी कि फॉर्म सबमिट होगा। वैल्यू सर्च, और इसको नाम दे दिया btn। ठीक है, ताकि हम लोग जो है इसी के नाम से जो है इसको टारगेट करें। उसी के नीचे आऊं तो ये कार्ड बना हुआ है जिसके अंदर जो है हमारा डेटा नजर आ रहा है। ये देखेंगे टेबल है, टी हेड, टी बॉडी, अब ये इसके नीचे बनेगी। ओके, टी बॉडी में बनाऊंगा अभी, और उससे भी पहले दो यूआरएल जो कि बूट स्ट्रैप के यहाँ पे डले हुए हैं, ये आपने लाजमी से डाल लेना वरना बूट स्ट्रैप काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर जो है हमारा पीएचपी का काम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इफ इस सेट चेक करवाएंगे कि हमारा वेरिएबल जो है जो कि पोस्ट फॉर्म में आ रहा है वहां से डॉलर पोस्ट, और यहाँ पर आपने जो है बीटीएन बटन का नाम लिख देना। आप बटन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है बटन का नाम जो आपने नीचे रखा हुआ हो ये वाला वही आपने लिखना है। और यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं जो है टीएक्सटी में जो वैल्यू आ रही है उसको मैं यही प्रिंट करवा लेता हूँ। टीएक्सटी के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है आप इसको यहाँ पे प्रिंट करो, और साथ के साथ जो है मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, वेरिएबल का नाम सर्च के नाम से, ताकि ये सर्च के नाम से वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी तो ये सारी चीजें यहाँ से गायब हो जाएंगी। ये देखना, ये आ रहा है हुसैन। अच्छा, मैं इसके अंदर कुछ और डालता हूँ, जैसे कि ये टेक्स्ट डालता हूँ, देखिए ये आ गया, ऊपर शो हो गया। तो बेसिकली यहाँ इसमें जो भी टेक्स्ट हम डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो वो हमारे आके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये चेक हमने कर लिया कि वेरिएबल के अंदर ये आ रहा है। ओके, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे डॉलर माइस्क्वेल, और यहाँ पर हमारी माइस्क्वेल की जो है क्यूरी चलेगी, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम और वेयर, और हमारे जो है कॉलम का नाम आएगा डेटाबेस वाले
जिससे हमें मैच करवाना है। वेयर नेम इज इक्वल्स टू, ये हमारे कॉलम का नाम हो गया और ये हमारा लाइक हो गया। ठीक है, ये इसमें जो है हमारा पैटर्न आएगा। तो इसको मैं यहाँ से, सॉरी कोर्स नहीं, डॉलर सर्च, तो मैं इसी को ऊपर से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, ताकि जो है स्पेलिंग वगैरह कोई मिस्टेक यहाँ पर ना हो। ठीक है, इसके अलावा आपने ये साइन यहाँ पे डाल देना है, ताकि जो है वो स्टार्ट से लेके एंड तक दोनों जगह पे सर्च करे ना। तो यहाँ पर आप लोग अगर देख सके, अगर फर्स्ट में यहाँ पे डालेंगे ना, तो वो क्या करेगा, लास्ट वाला मैच करेगा। ये देखें, ये लिखा हुआ भी होगा, फाइंड ऑल रोज वेयर कॉलम ईमेल एंड, यानी कि वो एंड वाले नंबर को, एंड वाले टेक्स्ट को मैच करेगा। ठीक है, और तो मैंने यहाँ पर अब एंड में डालेंगे तो ये देखना, स्टार्ट स्टार्ट से मैच करेगा और स्टार्ट वाले का डेटा उठा के लाके देगा। मैंने दोनों तरफ डाला, मतलब कि स्टार्ट से भी और एंड से भी मैच करना, जो भी आपको वर्ड मिले उसका जितना भी डेटा हो वो उठा के लाके दे देना। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। अब ये क्या होगा, सिलेक्ट की क्यूरी चलेगी। मैंने बोला बेसिकली क्यूरी के अंदर सिलेक्ट करो डेटा वेयर नेम, यानी कि आपको जो है इस नेम के अंदर ना, इस नेम के अंदर जो भी आपको सर्च मिल रही है के रिगार्डिंग जितना भी आपको डेटा मिले वो लाके दे दो मेरे को। उसके बाद में यहाँ पर डॉलर रिजल्ट माइस्क्वेल क्यूरी, ठीक है, ये बेसिकली हमारे जो है डेटाबेस में जो है नाम उसका वेरिएबल है। ठीक है, तो उससे भी पहले जो है मैं यहाँ पर एरर आ रहा है, तो मैं जो है यहाँ पर इंक्लूड करवा देता हूँ क्लास को, इंक्लूड, और यहाँ पर हमारी जो है फाइल का नाम था config.php। ठीक है, अभी भी ये एरर आ रहा है डॉलर कॉन के नाम से। वेरिएबल चेक कर लेता हूँ मैं, डॉलर कॉन, कंट्रोल C, और इसको मैं कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, कनेक्शन के वेरिएबल को आपने यहाँ पे रखना है, और उसके बाद जो है जिसमें आपकी क्यूरी आ रही है उसको सेकंड में रख। ठीक है, अब जो है आपने इतना काम कर लेना, उसके बाद जो है ये हमारा काम हो गया सर्च का। ये 2 लाइनें थी हमारी जो है वो सर्च की होगा। इसके बाद जो है एल्स पार्ट आपने लिखना है, और इसमें इसमें आपने, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसमें खाली ऑल के लिए डेटा चलेगा। उसमें खाली इस ऊपर जो है सर्च के लिए चल रहा था, इसमें ऑल, यानी कि जब हमारा कोई चीज सर्च ही ना हो तो हमें जो है कुछ ना कुछ तो दिखाना है ना, तो उसमें जो है सारा डिटेल नजर आएगा। तो इसमें सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम यूजर, ऊपर भी मैंने एक मिस्टेक कर दी, इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल C, ऊपर हमने नहीं डाला ना, सिलेक्ट स्टेरिंग फ्रॉम यूजर्स, और ये हो गया मेरा काम यहाँ। तो अभी जो है यहाँ पर हमने इसको कंट्रोल S करते हैं, उसके बाद इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक एरर आ रहा है, बेसिकली ये क्यूरी का एरर है। तो हम लोग देख लेते हैं हमारी क्यूरी में कोई मसला लग रहा है शायद। हाँ, ये इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं आएगा। कंट्रोल S करता हूँ, और अब हम लोग जाकर देखते हैं क्या जो रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डेटा जितना भी आ रहा है रिजल्ट के अंदर ना, उसको दिखाना है अपने टेबल के अंदर। ठीक है, ये हमारा टेबल हो गया, ये टी हेड हो गई, और यहाँ पे मैं इसको टी बॉडी बना लेता हूँ उसके अंदर। और यहाँ पे हम लोग को अब जितना भी हमारा PHP से रिलेटेड कोड है, वहां पे जितना भी रिजल्ट आ रहा होगा, रिजल्ट के वेरिएबल में जितना भी रिजल्ट आ रहा होगा ना, वो हमें यहाँ पे इसको दिखाना है। ठीक है, उससे भी पहले यहाँ पर जो है मैं कंडीशन चलाऊंगा, डॉलर रिजल्ट को असाइन कर दूंगा। एक फंक्शन है हमारा mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज के नाम, उसमें जो है मैं अपने डॉलर रिजल्ट को डाल दूंगा। और यहाँ पर इसको चेक करवाएंगे क्या भाई आपको जो है रिकॉर्ड मिल रहा है डेटाबेस से अंदर, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आएगा ना। तो हमें क्या करना है, डेटा जितना भी आ रहा है रिजल्ट के अंदर ना, उसको दिखाना है अपने टेबल के अंदर। ठीक है, ये हमारा टेबल हो गया, ये टी हेड हो गई, और यहाँ पे मैं इसको टी बॉडी बना लेता हूँ उसके अंदर। और यहाँ पे हम लोग को अब जितना भी हमारा PHP से रिलेटेड कोड है, वहाँ पे जितना भी रिजल्ट आ रहा होगा, रिजल्ट के वेरिएबल में जितना भी रिजल्ट आ रहा होगा ना, वो हमें यहाँ पे इसको दिखाना है। इससे भी पहले यहाँ पर जो है मैं कंडीशन चलाऊंगा कि डॉलर रिजल्ट असाइन कर दूंगा। एक फंक्शन है हमारा mysqli अंडरस्कोर num अंडरस्कोर रोज के नाम से, उसमें जो है मैं अपने डॉलर रिजल्ट को डाल दूंगा। और यहाँ पर इसको चेक करवाएंगे क्या भाई को जो है रिकॉर्ड मिल रहा है डेटाबेस से अंदर, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड आएगा ना। तो जाहिर सी बात है, अगर एक रिकॉर्ड आएगा, ये जितना भी डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड होगा ना, तो उसके रोज को काउंट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें इस कंडीशन से हमें पता लग जाएगा कि डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। कंडीशन चेक कर लेगी कि भाई अगर कोई डेटा आ रहा है ना, यानी कि अगर डेटाबेस में डेटाबेस के टेबल के अंदर 0 से ज्यादा कोई रिकॉर्ड है, तो इस कंडीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे लूप चलाना है, क्योंकि जो है डेटा हमारा लूप के अंदर ही आएगा, हमें बार बार प्रिंट करवाना है ना। तो मैं यहाँ पे डॉलर रो
और उसके बाद हमारा एक फंक्शन है MySQL का MySQL अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर अशोक। ठीक है, अशोक वाला यूज करेंगे, आप लोग और भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैं डॉलर रिजल्ट को डाल दूंगा, यानी कि ऊपर वाला डॉलर रिजल्ट जो हमारा आ रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पर एरर आ रहा है, हमने जो है लूप चलाना है। उसके बाद जो है इसको डॉलर लूप के अंदर जो फंक्शन लूप के अंदर जो एक वेरिएबल जाता है, एक पैरामीटर जाता है, उसके अंदर जो है डॉलर रिजल्ट को पास कर देना है। और ठीक है, इस कंडीशन में मैंने जो है पहले डॉलर रिजल्ट को असाइन किया था ना इसी फंक्शन को ना, तो ये चीज को मैंने हटा दिया, इस लूप के अंदर आ जाएगा। उसके बाद जितना भी इसको रिकॉर्ड मिलेगा उस रिकॉर्ड के मुताबिक वो तमाम रिकॉर्ड जो है आप लोग इजीली यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जो है मैं अपनी HTML यूज करने वाला हूँ, तो मैं PHP का क्लोज कर दूंगा टैग और यहाँ से PHP का ओपन कर दूंगा। ठीक है, अब इसी के बीच में जो है मैं अपनी जो है HTML लिखूंगा, जिसके अंदर मेरे पास TR का टैग आएगा एक, और इसके अंदर एक TD का टैग। आईडी को प्रिंट करके देख रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे को PHP लिखनी है, तो उसके लिए PHP का टैग ओपन क्लोज करेंगे और ये एको, और यहाँ पर जितना भी डेटा हमारे पास अभी आ रहा है डॉलर रो के अंदर, यहाँ से असाइन होते जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर डॉलर रो आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर हमें एक पैरामीटर देना है, कॉलम का नाम देना है बेसिकली। तो कॉलम का नाम मैं अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए दे रहा हूँ आईडी देते हैं। उसके बाद रिजल्ट चेक करते हैं, तो ये जितनी भी थी हमारी आईडी यहाँ पर आ चुकी है। अभी आप लोग एक चीज नोट करना, अभी तमाम रिकॉर्ड आ रहा है ना, मैं जैसे मतलब इस राउट पे आएगा कोई भी यूजर तमाम रिकॉर्ड आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ लिख के सर्च करेगा तो जो डेटा मैच करेगा ना, जो नेम मैच करेगा उसी का रिकॉर्ड लेके आएगा। अभी आईडी आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे खाली आईडी फैच की है। Ctrl+C करता हूँ, Ctrl+V, 3-4 हमारे पास कॉलम है, तो उसके लिए मैं सारी चीजें पेस्ट कर देता हूँ। सेकंड पे हमारे पास नेम है, उसके बाद ये मेरे पास एक आ गया ईमेल, आगे पासवर्ड, अगेन जाके देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर एक रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास ना, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये सारे रिकॉर्ड आ गए जितने भी डेटाबेस के अंदर मौजूद थे, 4 ना, तो इसने चारों दिखा दिया। ठीक है, अभी मैं जेड लिखता हूँ, खाली जेन भी नहीं लिखता हूँ, पूरा जेड लिखता हूँ और सर्च करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो इसने ऑटोमेटिक जो है जेन का रिकॉर्ड यहाँ पर ला के मेरे को दे दिया। ठीक है, अब अगर मैं खाली सर्च करूंगा ना, तो ये मेरे को सबका रिकॉर्ड ला कर दे सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि खाली प्रेस करने पे कुछ, वैसे तो आमतौर पर सबका ही रिकॉर्ड दिखना चाहिए, तो ये बेसिकली सही है। अगर आप लोग कंडीशन वगैरह लगाना चाहे तो वो इजी, आप लोग इजीली देख के लगा सकते हैं कंडीशन ना। अभी अगर मैं पूरा लिख के सर्च करूं देन, तो इसने जेन पूरा रिकॉर्ड दे दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि लास्ट में बीच में देखते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन। अब इसने देखना एन के जितने भी रिकॉर्ड थे ना, एन देखना इसमें भी आ रहा था, हुसैन में, उबैद खान में भी आ रहा था, और इसमें जेन में भी आ रहा था, तो इसने तीनों को रिकॉर्ड दे दिया। तो ये बेसिकली इस तरीके से सर्च बार वर्क कर रही है। अब अगर एक कंडीशन ये भी है कि भाई मैं कुछ ऐसा डेटा लिख के सर्च करता हूँ जो कि है ही नहीं, तो अब यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज तो नजर आना चाहिए ना, जिससे भाई पता लगे यूजर को कि भाई आपके डेटाबेस के अंदर अभी फिलहाल के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो इसके लिए जो है आप एक कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये देखें, ये कंडीशन बता रही है ना कि भाई अगर आपको डेटाबेस के अंदर जो है जीरो से ग्रेटर देन, यानी कि जीरो से ज्यादा आपको डेटा मिले, तब आपने इस लूप को चलाना है। और अदरवाइज जो है एल्स पार्ट यहाँ पे आप लोग जो है लगा सकते हैं। एल्स पार्ट में जो है मैं यहाँ पर इसके अंदर एक जो है H5 का टैग ले लेंगे, और यहाँ पर भी PHP ओपन क्लोज, और इसके अंदर जो है मैं मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ। आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं जो है यहाँ पर डायरेक्ट ही करने वाला हूँ, नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड, और इसको मैं क्लास देता हूँ TXT सेंटर। इसको मैंने PHP के टैग में इसलिए डाला क्योंकि जो है इसको इस पर मेरे को बूट स्ट्रैप भी लगानी थी। TXT सेंटर के नाम से ये हो गई, और इसको मैं TXT ब्लैक कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये किस तरीके से लग रहा है। ठीक है, अभी ये हमारे पास डेटा नॉट फाउंड यहाँ पर दिखा रहा है ना ऊपर, तो मैं खाली प्रेस करता हूँ तो ये मेरे को सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब अगर मैं ऐसे नाम सर्च करता हूँ तो ये मेरे को नाम के मुताबिक डेटा लाके दे रहा है। अगर हमारे बेसिकली अगर हमारे पास बाय डिफॉल्ट कोई से मसला हो जाता है, डेटा नहीं मिलता, तो इसमें जो है आपको जो है यहाँ पर नॉट फाउंड का मैसेज दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कंडीशन देख भी लेता हूँ कि अगर मैं चाह करता हूँ, अभी हमारे पास ना कितने 4 रिकॉर्ड है ना, अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देता हूँ कि भाई आपको अगर 5 रिकॉर्ड से ज्यादा मिले तब ये कंडीशन चलाना है। अब जाहिर सी बात है 5 से ज्यादा रिकॉर्ड तो है ही नहीं, एल्स पार्टी चलेगा। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ये मेरे को दिखा रहा है डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, अब जो बेसिकली जो है ये चीज प्रॉपर वर्क कर रही है हमारे पास। आई होप कि जो है आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको जो है वापस 0 कर देता हूँ, ये मैंने खाली आपको टेस्ट के लिए बताया था।
ठीक है। अगर आप लोग चाहे तो डेटाबेस से जितना भी रिकॉर्ड है मैं यहाँ पे डिलीट करके भी आपको दिखा देता हूँ। कंडीशन वही रहेगी। सारा रिकॉर्ड डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, डेटा नॉट फाउंड। और ये जितना भी डेटा आ रहा है ये खाली इन दो जो है कंडीशन से आ रहा है। ये कंडीशन जो है सर्च का डेटा लाके दे रही है और ये कंडीशन जो है आम डेटा लाके दे रही है। और यहाँ पर हमने सिंपल क्या किया, आगे इसको प्रिंट करवा दिया कि भाई आपको जो है जो भी डॉलर रिजल्ट के अंदर डेटा मिले इजीली आप टेबल के अंदर प्रिंट करवा दो। तो आई होप कि जो है आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।